नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गए हैं और लोगों की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रही है। और अब 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो भी चुनाव आयोग ने रिलीज कर दिया है। 39.97% मतदान अब तक पश्चिम बंगाल में हो चुका है। लेकिन ये मतदान कितना बढ़ने वाला है और इस दौरान क्या कुछ हुआ है, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं आदित्य जी हैं और अजीत प्रताप सिंह है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो आदित्य जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए सेकंड फेज की वोटिंग है, फाइनल राउंड है ये, और अभी तक 4 घंटे में 40% तक के आसपास मतदान हो चुका है। क्या लग रहा है ये आंकड़ा और बढ़ेगा? अब बिल्कुल बढ़ेगा। जिस तरह से वहाँ पर सुबह 5 बजे से बूथों पर लोग लाइन में लग गए थे, इससे ये बात तो साफ है कि मतदान जो होगा वो 93% को छुएगा ही छुएगा। हो सकता है उस रिकॉर्ड को भी तोड़ जाए। 142 सीटों में अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले जो चुनाव हुआ था बंगाल विधानसभा में, उसमें 123 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा है। इस सेकेंड फेज को जो 142 सीटों वाला है, ये टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। वहाँ पर टीएमसी के लिए अस्तित्व बचाने की कोशिश होगी। यहाँ पर जैसा कि जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक ममता बनर्जी खुद मूवमेंट कर रही हैं। अमूमन ये होता था कि चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन खास तौर से ममता बनर्जी थोड़ा कूल रहती थी। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो पूरे प्रदेश को वॉच करने की, या उस जगह पर जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही थी उसमें कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन देने की, उनको निर्देश देने के, उसमें वो बिजी रहती थी। लेकिन जैसा कि अपनी विधानसभा में भी वो एक्टिव हैं, बूथों में जा रही हैं, इसके अलावा लगातार वो खुद एक्टिव है। इस और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ये है कि तमाम जगह झड़प हुई है। अच्छी बात ये है, जो हिंसा होती थी बंगाल में वो हिंसा झड़प तक सीमित रह गई है। चाहे फर्स्ट फेज का चुनाव हो, उसमें भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं मिली कि कोई मौत हो गई हो, आगजनी हो गई हो, या बहुत ज़्यादा कहीं आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हो। कमोबेश अभी 4 घंटे की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो अभी तक संकेत मिले हैं वो ये भाजपा आरोप लगा रही कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, और इधर ममता बनर्जी आरोप लगा रही कि धांधली भाजपा के लोग करा रहे हैं और वहाँ पर भाजपा भी अपनी एक तरह से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही है। तो इस बार जो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, सबसे अच्छी बात यह है कि शांतिप्रिय अंदाज में चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग को इसके लिए बधाई देनी होगी कि उसने जो तैयारी की, अर्धसैनिक बल जो वहाँ तैनात किए, जिस अंदाज में उनका मूवमेंट हुआ, गश्त हुई, इससे वहाँ पर माहौल सुधरा है और किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती की जो घटना है वो कम है। कुछ जगह पर, 1-2 जगह पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिल रही है, स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। बड़े पैमाने पर जब इस तरह के चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, तो 1-2 ईवीएम मशीनें खराब होती हैं, उसकी भी सूचना है। बाकी कहीं पथराव की सूचना है, भाजपा के एक प्रत्याशी हैं, उन पर हमला होने की सूचना है, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। तो इस तरह की सूचनाएं हैं जो कि बंगाल में स्वाभाविक है। लेकिन इस बार जो उम्मीद थी उससे कहीं अधिक बैलेंस, बहुत अच्छे माहौल में चुनाव हो रहा है। देखिए सेकेंड फेज की जो वोटिंग है वो चल रही है। इसी बीच कई तरफ से खबरें भी आ रही हैं, कहीं पर तोड़ फोड़ की खबरें आ रही हैं सामने, कहीं पे झड़प की खबरें सामने आ रही है। ममता बनर्जी खुद अपने घर में ना रहकर लगातार सुबह 7 बजे से ही भवानीपुर सीट पर एक्टिव हैं और लगातार बूथों का जायजा कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 40% का जो आंकड़ा सामने आया है, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सबसे बड़ा टेक पश्चिम बंगाल के चुनाव का जो है, सबसे बड़ी बात उसमें जो सामने आ रही है वो है कि हिंसा मुक्त चुनाव है ये। हम पिछले कई दशक से देख रहे हैं वहाँ पर चुनाव, चाहे कोई भी चुनाव रहता है, आप जो है लोकल बॉडीज़ के चुनाव देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, बड़े पैमाने पर वहाँ पे हिंसा होती है। और पहली बार है कि हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई। छुटपुट एक झड़प वगैरह हो रही है, पहले चरण में भी हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा मतदान के दौरान रुक गई है। अब मतदान के बाद क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हुई है। दूसरी चीज़ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पहली चरण में हमने देखा कि 93% वोटिंग हुई, आज भी 4 घंटे में 40% हो गया। तो आज भी ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव में 83% था, तो उससे भी आंकड़ा पार कर जाएगा। हो सकता है 93 टच कर दे, या हो सकता है उससे भी आगे जा सकता है। तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि बंगाल में इतने परसेंट वोटिंग, हालांकि वोटिंग वहाँ होती है 80%, उसके आसपास 82-83%, लेकिन 90% पार कर जाना, ये बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का एक माइलस्टोन अचीव कर रहा है पश्चिम बंगाल। और देश के लिए भी काफ़ी प्राउड फीलिंग है कि वहाँ पर इस तरह से मतदान हो रहा है। और इस मतदान का कारण ये है कि
चूँकि वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, चाहे वो सेंट्रल फोर्सेस हो चाहे पुलिस हो, तो वहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने आ रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि भाई 10% से ज़्यादा पोलिंग हुई, किधर जा रहा है ये चुनाव। 15 माफ़ कीजिएगा, पिछले 15 साल से ममता बनर्जी वहाँ पर सरकार में है, तो क्या ये ज़्यादा वोटिंग से चुनाव पलट सकता है, बदल सकता है? बीजेपी भी की कोशिश है कि चुनाव बदला जाए। खुद अमित शाह वहाँ पर कैंप किए, कई दिनों तक वहाँ पर रहे, और जिस तरह से उनका और अभिषेक बनर्जी का, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनसे जो चुनाव के दौरान जो वाद विवाद हुआ और एक दूसरे को उन्होंने बयान दिया कि गुंडे मैं तुम्हें लटका के सीधा करूंगा। अभिषेक बनर्जी ने बोला कि 4 तारीख के बाद बताता हूं कि आप कौन हैं और टीएमसी क्या है। तो ये सब होता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इतना परसेंटेज वोटिंग निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज शाम को एग्जिट पोल भी आएंगे, सभी चैनल करते ही हैं, उनसे एक अंदाज़ा लग जाता है कि आखिर चुनाव किस ओर जा रहा है। लेकिन बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि 10% से ज़्यादा अगर वोटिंग हो जाती पिछले चुनाव के दौरान, तो मैंने पिछली बार भी कहा था, जो हमने एक डिबेट किया था, चर्चा की थी, कि पहली बार सरकार वहाँ बदली 1977 में। उससे पहले चुनाव हुआ था 1972 में, तो 60% वोटिंग मिली थी कांग्रेस को, लेकिन 77 में सिर्फ 56% पोलिंग मिली, यानी 4% कम वोटिंग पे वहाँ सरकार बदल गई। 2011 में वहाँ फिर लेफ्ट सरकार 34 साल तक थी, उसके बाद ममता बनर्जी आई, तो वहाँ पर 3% का अंतर देखने को मिला ज़्यादा, क्योंकि पहले जो 2006 में चुनाव हुआ था उसमें लगभग 81%, 81% लेफ्ट सरकार को मिले थे, उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी सरकार बनाई और लगभग 84% के आसपास पोलिंग हुई, यानी 3% ज़्यादा पोलिंग हुई और सरकार बदल गई। तो ऐसे में ये 10% ज़्यादा मतदान, ये तो बहुत कुछ बदल देगा, बहुत कुछ पलट सकता है। लेकिन ये चरण, जैसा कि आदित्य ने भी बताया, कि ये टीएमसी का बेस है, टीएमसी का ज़्यादा प्रभाव है कोलकाता के आसपास के जो इलाके हैं। पहले चरण में हमने नॉर्थ बंगाल में देखा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जो नॉर्थ के ज़िले हैं, और सीमावर्ती जहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये तो साउथ बंगाल है, कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना, ये सब इलाके जहाँ पर टीएमसी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी भी काफ़ी उम्मीद में है। उन्होंने जिस तरह से बड़े नेताओं की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से उनकी बयानबाजी, ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जो है जो स्पॉट है उसको हिट किया है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी को बंगाल से हरा पाना इतना आसान नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है, जितना बीजेपी क्लेम कर रही है। अंतिम नतीजे 4 मई को आएंगे, तभी पता चलेगा। लेकिन कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर दिखाई दे रहा है इस बार। तो द्विवेदी जी, जैसा कि अजीत जी ने बहुत पुराने आंकड़े भी बताए हैं जो पिछले इलेक्शन बंगाल में हुए हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि 4 घंटे में बम्पर वोटिंग हो गई है। तो क्या लग रहा है ग्राउंड पर, पश्चिम बंगाल के ग्राउंड पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो लग रही है आपको एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, क्या लगता है? देखिए, वहाँ के अगर हम बात करें तो 2000 जब से वहाँ पर आई हुई हैं ममता बनर्जी, 2011 से अगर हम बात करें, तो उसके बाद से जो महिलाओं का वोट ऑफ परसेंटेज है, उससे पहले अगर देखें तो पुरुषों का वोट ऑफ परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहा है। लेकिन 2011 के बाद से जब वहाँ ममता बनर्जी काबिज हुई हैं, तो महिलाओं के दम पर ही हुई हैं। उनको जो महिलाओं का वोट है, वहाँ पर पूरे प्रदेश में महिलाओं का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। वो परसेंटेज 3%, 2.5%, कभी 2% बढ़ा हुआ है पिछले 3 चुनाव की अगर हम बात करें। इस बार की भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज में महिलाओं का जो वोट ऑफ परसेंटेज है, टोटल 93% गया हुआ है, जिसमें 91% पुरुषों ने वोटिंग की हुई है, लेकिन महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की हुई है। तो महिलाओं की जो वोटिंग है वो 95% जब जाती है, तो और महिलाओं का जो रुझान अगर हम देखें 2011 से लेकर अब तक, वो ममता बनर्जी के फेवर में रहा है। ममता बनर्जी की सरकार को स्थापित करने, वहाँ पर उसको पूरी मजबूती देने का काम महिलाएं करती रही हैं। इस बार भी हम अगर बात करें तो जो हम देख रहे थे, सुबह बारिश हो रही थी कुछ जिलों में पश्चिम बंगाल के, वहाँ छाता लगाए जो सबसे ज़्यादा वोटिंग में खड़ी हुई थी वो महिलाएं खड़ी हुई थी। तो वहाँ पर टीएमसी ने जो अपने काम किए हैं, जिस तरह से अपनी पार्टी को, अपने गढ़ को मजबूत करने का काम किया है, टीएमसी को भी मजबूत करने का काम किया है, उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। कांटे की टक्कर है।
भाजपा ने भी जो आजमाइश की है उसमें भी पूरी ताकत लगाई है। भाजपा पिछले 15 सालों से सरकार में आने की कवायद कर रही है और उसी का रिजल्ट है कि 2 सीटों से वो 77 सीटों तक पहुंचे हुए हैं। अब जो उनकी कोशिश है वो सत्ता में आने की है। देखिए, सत्ता में आने की अगर हम बात करें तो एसआईआर जो हुआ है, एसआईआर में जो लाखों वोट काटे गए हैं उनकी संख्या दसियों लाख में है। उससे ये ज़रूर हुआ है कि कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं, जो चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां घेरने का काम कर रही हैं, उसमें उनका अपना आरोप है, उनका अपना तर्क है कि कहीं ना कहीं टीएमसी को डैमेज करने की या उसको उस जगह वोट ज़्यादा काटे गए, जबकि ऐसा है नहीं। चुनाव आयोग ने जहां पर जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनके वोट काटे हैं, बाकायदा मौका दिया हुआ है कि नहीं साहब आप भी आइए, आप अपना वोट फिर से बनवाइए। तो चुनाव आयोग ने पूरी अपनी व्यवस्था को पारदर्शी रखा गया है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो एसआईआर से कहीं ना कहीं जो फर्जी वोटिंग होती थी, कोई और वोट डाल जाते थे, उस पर रोक लगेगी। इसका नुकसान सत्ताधारी पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा बहुमत के साथ टीएमसी अभी तक काबिज थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, भाजपा की सीटें बढ़ेंगी, इतना हम मान के चल रहे हैं। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि 40% के आसपास मतदान दर्ज किया गया है और अभी पूरी शाम पड़ी है। अब भी कोशिश रहेगी कि जो आगे है मतदान की जो संख्या है, मतदान प्रतिशत की जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि सत्ता में कौन आएगा, ये तो 4 मई को ही पता चल पाएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।